जन्मयादियस्य यताय निभयात् इति रता च यर्थेषु यवेजासुराट् तेन ब्रह्म यदायादकवये मुहानिति यत सूर्या तेजवारमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिशरे गाया मृषा दमुना स्वेन सदा निरस्तकोऽकं सत्यं परमं धीमहि। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। एक भक्त ने प्रश्न भेजा कि महाराज, भक्ति का सार, मुक्ति का सार, गीता का सार क्या है? बहुत सुंदर। भक्ति का सार, मुक्ति का सार और गीता का सार मुझे बताइए। देखिए, आपको कोई भोजन बना के देता है और सामने सब रखा है, फिर दोबारा भोजन बनाने की क्या जरूरत है? और जो बनाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मूर्ख, बराबर। इसलिए भगवान ने सब कुछ दिया है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, भागवत। इनमें से आप जो पढ़ लेंगे वो आपका सार होगा, भक्ति का सार। लेकिन भक्ति करने वाले से ही सुने, जिसने प्रेम किया भगवान से, वो आपको उसका सुनाएगा। अब जैसे भगवान स्वयं गीता के दूसरे अध्याय में, गीता सार नाम का अध्याय है और उसमें 72 श्लोक हैं। आज हम उसी को गाते हैं और समझते हैं प्रभु के चरणों में क्या रस है। तम संजय उवाच। पहला देखिए, संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णया कुले क्षीणम् विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। तं तथा कृपयाविष्टं यशुपूर्णया कुले क्षीणम् विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने निम्नलिखित शब्द कहे। इस श्लोक में भगवान ने देखा कि अर्जुन ने जब देखा महाभारत में अपने सभी परिवार वालों को, तो आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरे अपने परिवार वाले हैं, इनका मैं वध कैसे करूं? इनके सामने खड़े होने की शक्ति नहीं मुझ में। अब विचार करिए, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, जैसे द्रोणाचार्य गुरु हैं और पितामह भीष्म दादा हैं, पितामह हैं, और इनसे युद्ध कैसे करें? विचार यहाँ पर रहता है कि पितामह भीष्म भगवान के शुद्ध भक्त हैं और द्रोणाचार्य भी भगवान के भक्त हैं। उन्हें नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसे अनेकों अस्त्र प्राप्त हुए भक्ति के द्वारा।
पर इनका वध कैसे करूं? इनके सामने मुझे तो खड़ा होना मुश्किल है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि जो धर्म का साथ दे, धर्म के मार्ग पर चले, धर्म की रक्षा करे, तो उस व्यक्ति को हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। और जो धर्म का अपमान करे, धर्म का भक्षण करे, धर्म की निंदा करे, धर्म शास्त्रों का अवहेलना करे, जो भगवान ने कहा वो उसकी आज्ञा का पालन ना करे, तो भगवान अब बता रहे हैं। देखिए भगवान के शब्द सुनिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। क्यों हम कहते भगवान भगवान, तो इन्हें श्री भगवान क्यों कहा गया? श्री का मतलब लक्ष्मी की पति जो हैं उन्हें श्री भगवान कहते हैं, और ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान, इन्हें श्री भगवान नहीं कहा जाता है। देवता ये भगवान के पद में आ सकते हैं, लेकिन श्री भगवान नहीं, यानी लक्ष्मी के जो पति हैं वो कह रहे हैं, इसका मतलब है श्री भगवान। इसी तरह एक मूर्ख जिला अधिकारी था, मैंने सुना, उसका मैंने वीडियो देखा है, वो गाली दे रहा है गीता को कचरे में डाल दो। उसको यही मूर्ख को नहीं मालूम, जिला अधिकारी तो बन गया किसी शास्त्र को लेकर के, लेकिन गीता को कचरे में डालने बोल रहा है। तो ऐसे से मूर्ख पढ़े लिखे हैं जो सनातन भारतीय जन्म संस्कृति में जन्म लेते हैं, भारत में जन्म लेते हैं, जिलाधिकारी भी बन जाते हैं, लेकिन उन्हें मूर्खों को ये ज्ञान नहीं है। इस भारत की भूमि पर इतने पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं, केवल अपनी डिग्री लेकर के पद लेके बैठे हैं, लेकिन आत्मा का कोई ज्ञान नहीं। उन्हें शरीर का ज्ञान है और भगवान को गाली देते हैं और भगवान को नहीं समझते। अब विचार करिए, ऐसे इस धरती पे मूर्ख लोग भी हैं, पढ़े लिखे मूर्ख हैं। श्री भगवान उवाच। कुता त्वाकसमलं इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्त्रे अशुवर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। त्वाकसमलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया, हे अर्जुन, जो आध्यात्मिक है, ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है, जिसे ज्ञान है आत्मा का, शरीर का, उसके मन में ऐसे विचार नहीं आना चाहिए कि मैं इसको मार रहा हूं, क्योंकि वो जानता है वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। हम शरीर तो है नहीं, हम आत्मा है। भगवान आगे बताएंगे। तो भगवान कहते हैं, आज धरती पर मैंने आपको उदाहरण दिया कि जिला अधिकारी है, ऐसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीने का ज्ञान है, तंबाकू गुटखा का ज्ञान है, वकील हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए जज हैं, जो मांस खाते, शराब पीते, जुआ सट्टा खेलते, वेश्या का गमन करते हैं, पर स्त्री संग करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने स्वयं आपको किन्ने के जा करके किसी पुलिस रिकॉर्ड में देख लीजिए कि ऐसे बड़े बड़े पद पर रहने वाले जेल में पड़े हुए हैं। डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर हैं, IAS अफसर हैं, वकील हैं, सबको हमने देखा है और आंखों से देखा है। ऐसा नहीं कि वो शराबी नहीं, जुआरी नहीं, बहुत, लेकिन सब नहीं है, सब शब्द नहीं बोल रहा हूँ, जो है उनकी बात कर रहा हूँ।
और ऐसे साधु संत भी हैं। तो कहने का मतलब है कि जब ऐसे व्यक्ति ही भ्रष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार के अज्ञानता को धारण करेंगे तो समाज में क्या होगा। अगर मैं चाय कॉफ़ी पीऊँगा, प्याज लहसुन खाऊँगा, नशा करूँगा, गलत व्यवहार करूँगा तो मुझसे लोग क्या शिक्षा लेंगे। आज मुख्य जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इस प्रकार के कर्म करते हैं जिनको देख करके शिक्षा नहीं ले सकते, बल्कि आपकी ज़िंदगी नष्ट कर देते। और पढ़े लिखे लोगों की वजह से है आज, क्योंकि वो भ्रष्ट हैं, त्रस्त हैं और दुष्ट हैं। इसके वजह से जीवन और जो नीचे लोग हैं उनका जीवन बेकार हो जाता है। तो भगवान ने यहाँ ज्ञान दिया कि अब आगे देखिए, सुनिए। कले बयम माइस में गमा पार्थ नाए तते तो उपधते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्त्वा उत्तिष्ठे परम तप। हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान कहते हैं कि तुम इससे नास्तिक, नपुंसकता, दुर्बलता जो है उसको त्याग दो और अपने धर्म का पालन करो। जो भगवान एक बताते हैं कि ये तो ज्ञानी व्यक्ति, अभी मान लीजिए यहाँ पर है कि ये ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें करते हैं आज के लोग कि ये बीमारी फैल गई। कितने लोग तो ये नाम से मर जाते। ये व्यक्ति थोड़ा बीमार था और उसको बाहर घर वाले तू बीमार है, तू बीमार है, ऐसा ऐसा करके उसको आधा और मार डाला। धैर्य सहनशीलता, लोगों को नींद नहीं आती गोली खाते। मतलब अपने विचारधारा को सही करो, तुम वीर हो और ये कायरता को त्याग करो और खड़े हो जाओ, युद्ध करो। अब अर्जुन कहते, अर्जुन उवाचे कथम भीष्मम अहम संके द्रोणम चा मधुसूदन इसुवी प्रतियोत्स्यामि पूजा अहो यरीशूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। कोई हमारे सामने पूजनीय है और हम उसको कैसे मारें। परंतु अगर पूजनीय भ्रष्ट है, गुरु ही भ्रष्ट है। अब द्रौपदी प्रसंग में आप देख लीजिए, चीरहरण दुशासन कर रहा है, सब मुख बन करके बैठे हैं, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ऐसे लोग जिन्होंने भगवान ने आशीर्वाद दिया। द्रोणाचार्य को कितना आशीर्वाद है, ब्रह्मा जी का तक सभी उनके पास अस्त्र मिले। कृपाचार्य को, पितामह भीष्म तो गंगा के पुत्र हैं। अब ऐसे लोगों के बीच में एक अबला स्त्री का वस्त्रहीन हो रही है, दुष्ट वस्त्रहीन करने में लगा है, तो ये धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं, धर्म के पुजारी कैसे हो सकते हैं। इसका कारण इस प्रसंग से हमें समझना चाहिए। क्यों? पितामह भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, दुष्टों ने, जितने दुष्ट स्वभाव के हुए हैं उनका कारण है दुर्योधन का संग, शकुनी का संग, धृतराष्ट्र का संग। क्योंकि धृतराष्ट्र का भी हृदय पवित्र नहीं, दुष्ट प्रकृति का विचारधारा सोच है, और दुर्योधन का भी और शकुनी का।
इस महाभारत में 3 पात्र बहुत ही दुष्ट विचार वाले, दुष्ट सोच वाले थे, और उनके साथ रहने के कारण उनकी धर्म की जो पुजारीपन का था, धर्म तत्व था, वो अधर्ममय हो गया, पापमय होगा, पाखंडमय हो गया। अब भगवान बता रहे हैं, आगे अर्जुन वो प्रश्न करेंगे, फिर बाद में ये 5वें श्लोक में भगवान से कह रहे हैं, सुनिए। अर्जुन जी, गुरुन् हत्वा हि महायनु भवान् श्रेया भोक्तं भैक्षम् अपि यलोके हत्वायर्थिकामान् तु गुरुन् हिया या भुञ्चिये भोगाने रुदिरे प्रदग्धन्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे लिए, हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन ने कहा, गुरु को मारने से अच्छा तो मैं भीख मांग कर खा लूँ। पूजनीय व्यक्तियों को कैसे मारूं? ऐसे वंदनीय पूजनीय गुरुओं का वध करने से अच्छा मैं किसी भिक्षु बन करके कुछ पा कर अपने जीवन यापन कर लूं, लेकिन ऐसे पूजनीय लोगों का वध नहीं करना चाहिए। अगर पूजनीय भूजनीय हो जाएं, योगी भोगी हो जाएं, भक्ति पाखंडी हो जाएं, ढोंगी हो जाएं, तो फिर क्या करोगे? अगर हम साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, हम ही चरसी गांजली भांगड़ी सब जगह फैलाते रहें, बवासीर की फैमाली जैसे वो बीमारी होती है फैलाते रहें, बीड़ी भी, सिगरेट भी, तंबाकू भी, गुटखा भी, पान मसाला भी, मावा भी, चरस भी, गांजा भी, भांग भी, सब प्रकार के अधर्म, पाप और पाखंडम फैलाएं, तो हमारा वध कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए? धरती पर जो आज आप देख लीजिए, कोरोना जिसको हो जाता है, विदेशों में ऑन द स्पॉट गोली मार देते हैं, क्योंकि दूसरे को भी हो जाता है। कहने का मतलब है, जिससे दूसरे को तकलीफ बढ़े, अब अत्याचार, जुर्म बढ़े, पाप और पाखंड बढ़े, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए, जिससे कि धरती पर और तो पाप ना बढ़े। भगवान ने बताएंगे, नाचा विद्या कतिरते गरिया यति बाजयम यदि बाना जयो या नएव हत्वाना जिजीविषामा ते अवेस्ता विरमुखे धृतराष्ट्रा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन अपनी दुर्बलता को बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र के बच्चों को, बेटों को क्यों मारें? आखिर वो हमारे परिवार वाले हैं। परिवार वाला है, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक प्रैक्टिकल कथी, एक भाई बहन दोनों बड़े अच्छे प्रेमी थे, बड़े आपस में भाई बहन राखी बांधती थी, सब कुछ करती थी। अब इतना प्रेम है, माता पिता की 2 संतान भाई बहन। अब बहन की भाई और माता पिता ने बड़ी धूमधाम से शादी की, कई लाखों रुपए जितना था सब कुछ लगा दिया खुशी में, और वो विदेश में रहने लगी। उसके बाद विदेश में भी उसकी भूख नहीं मिटी। वो अपने पापा के पास आई, बोली पिताजी 1 करोड़ रुपए दो। यानी शादी की, करोड़ों रुपए लगा दिया, लाखों रुपए लगा करके शादी कर दी, अपने घर का दे दिया, सब कुछ है। वो विदेश में पैसा कमा रहे, 3, 4, 5 लाख रुपए महीने कमा रहे।
2-3 लाख रुपए कमा रहे, वो सब कुछ कमाए, सब कुछ है, उसके बाद अपने पिता के पास आई और अपने पिता को कैद कर दिया उनके घर में, उनसे किसी मिलने नहीं दिया, उनको बार बार टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर डिस्टर्ब कर रही कि हमें आप पैसा दो। उनके पास पैसा है पिता के पास, बोले हमारी बेटी प्रॉपर्टी है, ये हम अपने बेटे को दे, तुम्हारी शादी कर दी, तुमको सब कुछ दे दिया। अब भाई बहन बताइए, ये कौन अपना हो सकता है? ये बहन हो सकती है? ये बहन हो सकती है कि भाई की प्रॉपर्टी, माता पिता की प्रॉपर्टी बेटी को होती है, तो बेटे को नहीं, वो कहते हैं हमको पैसा दो, और अपने पिता को भी कैद करके रखती, मेंटल डिस्टर्ब करती उनको कि पैसा, टॉर्चर करती है। तो ये बेटी हो सकती है? अपने भाई के हक को खा रही है और खाना चाहती है, तो बहन हो सकती? तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धर्म के विपरीत है। माता पिता की प्रॉपर्टी पर हक अपने बेटे का होता है और बेटी अपने घर की हो गई, अगर दुखी है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो बात अलग है। कमा रहे, सब कुछ सुखी है, फिर भी उनको टार्चर कर रही है, हमको इतना पैसा दो। तो ये बहन नहीं हो सकती और ये बेटी भी नहीं हो सकती। ऐसे तुरंत संबंध तोड़ देना चाहिए, शास्त्र कहता है। अभी हम आपको बता रहे उदाहरण, एक संत है, उदाहरण की बात है, वो सन्यासी बन गया, उसकी बहन को उसने बोला, वो मिलना चाहते, घर में बुलाना चाहते, तो उसने पहले बोला तुम मांस मदिरा छोड़ो, शुद्ध आहार करो, विचार शुद्ध करो, घर को पवित्र करो, मैं सन्यासी, मैं भगवान का भक्त हूँ, तो आपके घर में कैसे जाएगा? जब घर में मांस बनेगा, शराब पिए, तो सन्यासी भगवान का भक्त कैसे जाएगा? तो इसी मांस नहीं छोड़ेगी, अनाप शनाप अशुद्ध व्यवहार, जितना भी खान पीन है वो नहीं छोड़ सकती, लेकिन भाई से रिश्ता तोड़ सकती। ऐसी बहन का किस काम की? ऐसे परिवार वाले कैसे हो सकते? यानी सन्यासी धर्म नष्ट कर दे, लेकिन मैं मांस मदिरा ये सब चीज़ें घर में आना बंद नहीं कर सकती। विचार करिए, घर को शुद्ध नहीं रख सकते, पवित्र नहीं रख सकते, तो ऐसी बहन से क्या संबंध? ऐसी कौन बहन है? तो जो मेरा कहने का मतलब है, जो भगवान कह रहे, देखिए शास्त्रों में वर्णन है, जो धर्म का अपमान करे, धर्म के अनुसार कर्म ना करे, धर्म पर ना चले, उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब धर्म का अपमान करे, उससे संबंध रखेंगे। अधर्म का पालन करे, पितामह भीष्म ने अधर्मी का साथ दिया, द्रोणाचार्य ने अधर्मी का साथ दिया, तो फिर उनको क्यों छोड़ा जाए? धर्म का अपमान करते रहें और अधर्म बढ़ता रहे, तो धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए, धर्म बढ़ना चाहिए, तब जाके धरती पे सुखी होंगे। तो संसार में लोग ऐसे हैं, भगवान बता रहे हैं आगे, कार्पन्न दोषी उपहति सुभावं, प्रक्षामि त्वामो धर्म सम्पूर्ण चेता, यति श्रेया स्यात् निश्चितं, ब्रूहि तत् मे शिष्याति अहं, साधि माम त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन ये सभी अपना दुर्बलता, अपनी मजबूरी, अपना रिश्ता संबंध के बारे में सब बता रहे हैं, इसलिए कि अब मैं आपका शरण हूँ और आप मुझे सतमार्ग दिखाइए। आपका शिष्य भी हूँ, आपका भक्त भी हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ना ही प्रवश्यामि मम मनोपधात यत शोकम्, उच्छोषणम् इंद्रियाणां वापु भूमो यसे पतनम्, श्रेद्धं राज्यं सुरणामयपि चायाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य
संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। भगवान के भक्त अर्जुन भगवान को अपनी कमजोरी, अपनी मजबूरी, अपने जो अज्ञानता, अज्ञानी ज्ञान को, अज्ञानी प्रेम को, शरीर के ज्ञान को अपने सब बता रहे हैं। ये बात सभी अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय उवाच एवं युक्ता ऋषिकेशं गुणाकेशा परन्तप नाभूयोषे इति गोविन्दम् उक्ता तृष्णीम बभूवुः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। भगवान को डायरेक्ट बोल दिया। इसे इतना पितामह भीष्म परिवार, संसार की आसक्ति, अधर्मी का वध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और बड़े दुख के कारण उसका गला भी बराबर आवाज़ नहीं आ रही, बड़ा दुखी हो गया। और अर्जुन दुखी होने के कारण चुप हो गए। भगवान इसका दुख जो दूर है वो करेंगे। तो इसके बारे में कल हम अभी प्रतिदिन इसी पर हम थोड़ा चिंतन करेंगे प्रभु के चरणों में। अब देखिए, संसार का दुख के कारण आवाज़ ही बंद हो गई। संसार का हम चिंतन करेंगे, संसार के बारे में सोचेंगे और संसारिक लोगों के बारे में सोचेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो ही जाता है। अर्जुन का भी दिमाग ऐसी हो गया। भक्त है, संसार बहुत खतरनाक है। अधर्ममय संसार में आप देखेंगे 99% लोग अधर्म पाप में करने में लगे हुए हैं। और उसके बारे में चिंतन करेंगे। बहन है, अरे कौन बहन है, वो चाहती है कि तुम भाई का हक खा जाएं, पिता का की हक खा जाएं। सब एक दूसरे का हक खाने में लगे हुए हैं। सब अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, अपना उठने में लगे हुए हैं, आपका नाम प्रचार में लगे हुए हैं और अपने बोलने में लगे हुए हैं। कुछ भी धर्ममय कर्म करने में मन नहीं लगता, अधर्ममय कर्म करने में मन लगता। ऐसे लोगों के बारे में चिंतन करोगे तो क्या होगे? दुखी होगे। इसलिए हम कहते हैं भगवान की बात मानो, और भगवान के भक्त प्रेमी हैं उनकी बात मानो। भगवान के शास्त्र कहते वो बात मानो, ये सत्य है, बाकी सब असत्य है। संसार एक जंजाल कहा गया है। क्यों? इस संसार में ऐसे लोग हैं। देखिए, एक नगर सेवक बनता है तो वो कहता मैं एमएलए बन जाऊं, एमएलए बनता है फिर मंत्री बन जाऊं, फिर एमपी बन जाता है, फिर बोलता है मैं गृह मंत्री बन जाऊं। ये सब उसी में लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों के बारे में एक बंगला बना लिया दूसरा बन जाए, एक फ्लैट ले लिया दूसरा फ्लैट ले जाए। भगवान के बारे में सोचते हैं कि मंदिर से दूसरा मंदिर बन जाए, आश्रम बन जाए, दूसरी गौशाला बन जाए। नहीं, बस अपना करते करते मर जाते। हमने खुद देखा है। आई दूसरी बात छोड़िए, हमारे परिवार में भी हमने देखा है, हमने सुना है कि वो पैसा जमा करते करते मर गए। और कभी किसी को 500 रुपये भगवान की दे, ना तो दवाई किसी को दिए, स्वयं जमा करते करते शरीर छोड़ गए। और अंत में बताए भी नहीं कि हमारा बैंक में इतना पैसा है। मरते समय बताए हमारे अकाउंट में 3 लाख है, 5 लाख है, तो जा कर के बच्चों के लिए बताए। ऐसी हालत इस भारत की भूमि है। ऐसे लोभी लोग हैं, मरते दम तक बताते नहीं हैं। जमा करते करते, भिखारी भी जमा करते करते, साधु जमा करते करते मर जाते, लेकिन पता ही नहीं लगता है उनके पास कितना पैसा है। तो ऐसे लोगों से हमें क्या मिलेगा? निवेदन है, जो करिए भगवान के अनुसार करिए, और भगवान की सेवा करने में आपका आत्मा कल्याण है। इंसान की शरीर कुछ काम का नहीं है। और संसार के लोग, अधर्मी लोगों की तो कुछ सुनने का नहीं, धर्मात्मा की सुनने का। धर्म के पुजारी जो होते हैं, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं और त्याग और तपस्या करते, वो आपकी आत्मा का कल्याण करेंगे। निवेदन है उनकी सुने, अपनी आत्मा का कल्याण करें। कल भगवान गीता सार में 72 श्लोक हैं दूसरे अध्याय में। अब भगवान कल जो ज्ञान देंगे उस ज्ञान को गीता सार में कल सुने। जो रस में है, भागवत में है,
श्री भगवान उवाच, श्री भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से सुनेंगे। कल हम आप सुनाएंगे। प्रभु के चरणों में बैठ के निवेदन करते हैं, आशा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे, श्री राधे।